हेलो एवरीवन। टीजीटी पीजीटी की सीरीज की आज की हमारी 7th वीडियो है। आज की वीडियो में जैसे कि आपको दिख भी रहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। मैक्सिमम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इसको आइडेम्पोटेंट कब कहते हैं हम? जब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर पावर 2 करने पे वही मैट्रिक्स दोबारा से रिपीट हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यहां तक सब लोग जानते हैं। आगे इनकी प्रॉपर्टीज, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके आइडिया मिलने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n which are idempotent is equal to, options are n, 2, 2 raised to the power n and none of the above। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं। उन डायगोनल मैट्रिसेस का ऑर्डर n दिया हुआ है। ऐसी कितनी डायगोनल मैट्रिसेस हैं पॉसिबल हैं n ऑर्डर की जो इटसेल्फ क्या हो, आइडेम्पोटेंट भी हो। ठीक है, डायगोनल भी हो और साथ ही साथ क्या हो, आइडेम्पोटेंट भी हो। तो ए हमने मान लिया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है A1 A2। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले उस वीडियो को जाकर के देखें। 6th लेक्चर में हमने उस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर किया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी। अब क्योंकि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, डायगोनल के एलिमेंट्स का भी स्क्वायर हो जाता है। अब क्योंकि ये क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी है साथ ही साथ, तो साथ ही साथ आइडेम्पोटेंट है तो आइडेम्पोटेंट में हमने क्या पढ़ा है कि उसका स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला डायगोनल का एलिमेंट पहले डायगोनल के एलिमेंट के इक्वल हो जाए, दूसरा दूसरे के इक्वल हो जाए, ऐसे nth वाला nth के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब ith एलिमेंट का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा होगा, ith एलिमेंट के, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक होगी, n तक होगी। यहां तक क्लियर? अब देखिए आप, ए आई को हम इधर लेके आते हैं तो ए आई आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा ai-1 इक्वल्स टू 0। तो ए आई की वैल्यूज क्या आई हमारे पास, 0 और 1। तो यानी कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स हम लेंगे उस डायगोनल मैट्रिक्स में हर एक डायगोनल, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 है, वहां तो हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं उसके अलावा। डायगोनल पे हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास हर एक प्लेस के लिए दो चॉइसेस हैं, या तो डायगोनल में हम हर एक एलिमेंट में 0 और 1 में से कोई भी एलिमेंट दोनों में से रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी है, एज ईच ए आई हैव टू ऑप्शंस। हर एक डायगोनल में दो ऑप्शंस है हमारे पास। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सच एज, मतलब ऐसी टोटल डायगोनल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है। हर एक प्लेस पे दो चॉइसेस हैं, 2 × 2, और डायगोनल में टोटल प्रिंसिपल डायगोनल के कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो n टाइम्स आ जाएगा। तो आंसर इज 2 raised to the power n, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर की है तो वो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, अगर आइडेम्पोटेंट भी हो तो वो 2 raised to the power n। ठीक है। नोट, ये याद रखिएगा आप, अगर कोई भी मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की आप ले लें, जैसे मैं यहाँ पे n/n ऑर्डर की ले रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट की वैल्यू 1 रख दें, 1 1, ऐसे 1 1 1, और बाहर से 1/n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। आप चाहें तो करेक्ट कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसे 2/2 की लेंगे तो 1 1 1 1, और आपको बाहर क्या लेना पड़ेगा, 1/2। आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे कि फिर से वही आएगा। आप 1 1 1 3/3 के लेंगे, 1 1 1, तो बाहर से 1/3 ले लेंगे, तो ये भी क्या होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो मैंने अभी जैसे ही स्टार्टिंग में कहा था कि आइडेंटिटी के अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आइडेम्पोटेंट के लिख सकते हैं, तो उसमें से एक एग्जाम्पल ये भी है, चाहे आपसे कितने भी ऑर्डर का पूछा गया हो। क्लियर। सेकेंड नोट, अगर किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिए 3/3 की, कोई भी रो के एलिमेंट, सिंगल रो के एलिमेंट 1 1 1 ले लिए, बाकी सारे 0 0 0 ले लिए, या सेकंड रो में ले लिए 1 1 1 0 0 0, या कॉलम में ले लिए 0 0 0 1 1 1 0 0 0, या इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 1 1 1। ये जितनी भी मैट्रिसेस मैंने बनाई हैं 3/3 की, ये सारी मैट्रिसेस क्या होंगी, आइडेम्पोटेंट। तो ये दोनों टाइप्स आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बड़े आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको पहले से पता रहेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन करना उतना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो 2 टाइप की एग्जाम्पल आपने और सीख लिए। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आप देखेंगे, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन I - A, इसको आप बी मानना चाहें, इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में सीधे ही लिखा दिया, ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है कि ए आइडेम्पोटेंट है, तो वो 4 ऑप्शंस बना देगा, उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी होगा, क्या, I - A इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। आप चाहें तो इसका प्रूफ भी देखना चाहें तो मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो इसका मतलब क्या है, ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, ये तो आपको पहले से पता है। अब आपको प्रूफ करना है या चेक करना है कि I - A भी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो I - A का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, I² -IA मैंने -2IA प्लस A²। आइडेंटिटी का स्क्वायर आई होता है, I × A करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि ए क्या है, आइडेम्पोटेंट है। -2A + A कितना आ जाएगा, -A, और I - A क्या था, बी था। तो हमने देखा कि बी का स्क्वायर करने के बाद फिर से क्या आ गया, बी आ गया, यानी कि I - A इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं, प्रूफ करना भी बहुत आसान है, लेकिन आपको याद रखनी है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n such that
ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन चार ऑप्शन हमारे पास है। ए इज आइडेम्पोटेंट, सेकंड बी इज आइडेम्पोटेंट, थर्ड ए नीड नॉट बी आइडेम्पोटेंट, फोर्थ बी नीड नॉट आइडेम्पोटेंट। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। आपको दिया हुआ है ए और बी दोनों क्या है, ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें ए बी इक्वल टू क्या है, ए है, और बी ए इक्वल टू बी है। तो इसमें अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ए से, तो ए बी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू ए, और ए बी ए इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए दिया है, तो ए बी ए इक्वल टू ए इंटू ए, और बी ए इक्वल टू क्या है, बी है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूँ तो बी ए इक्वल टू बी में, ये बी ए जो है फिर से बी बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया। अब इन दोनों लाइंस को आप याद ध्यान से देखें, ये जो ए है ये भी ए बी के इक्वल है, और ये जो ए स्क्वायर है ये भी किसके इक्वल है, ए बी के। तो इसका मतलब ए स्क्वायर और ए आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, और ये जैसे ही इक्वल हुए तो ए क्या हो गई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं, बी ए, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो बी बी ए किसके इक्वल है, सॉरी, ये जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए के। तो ये ए बी की जगह पे ए कर दिया, और बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि बी ए जो है वो भी बी के इक्वल है, और जो बी ए है वो भी बी स्क्वायर के इक्वल है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी, और बी स्क्वायर इक्वल टू बी मीन्स बी कैसी मैट्रिक्स हो गई, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये माने जाते हैं। एक प्रॉपर्टी, इसको आप खुद से ट्राई करें, जैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था मैंने, वैसे ही आप इसको भी ट्राई करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट matrices of order n, then a plus b is idempotent। ऐसे को क्वेश्चन बना देगा, फिर उसके बाद इफ करेगा और एमसीक्यू में आपको चार ऑप्शंस दे देगा। तो इसका आंसर है ए बी एंड बी ए आर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप खुद से अप्रोच करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बड़ा आसान प्रूफ है इसका। ठीक, अब कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि कोई एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की दे दी या 3x3 की दे दी, छोटी छोटी मैट्रिसेस ही होंगी, और उसकी पावर n निकालने के लिए आपसे कहा जाए। ठीक है ना, तो उतना लंबा सॉल्यूशन निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से आप nth पावर उसकी निकाल सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए बी बिलोंग्स टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं, देन ए आई प्लस बी ए की पावर n इज इक्वल टू ए एन आई प्लस ए प्लस बी की पावर n माइनस ए एन इंटू ए। ये आपको याद रखना है। वैसे मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, ये प्रूफ करना भी बड़ा आसान है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम आपको लगानी है। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है,
कैसे लगती है, पहले टर्म की पावर n और i की पावर n करेंगे तो i आ जाएगा, इस तरीके से एक्सपैंड करके ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करना है, देखिए एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ a इज इक्वल टू 1 2 1 1 2, देन a रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स दी है अभी ये आइडेम्पोटेंट नहीं है, लेकिन इसको हम आइडेम्पोटेंट बना सकते हैं। कैसे? इस फॉर्म से। इस मैट्रिक्स को मैं 1 × i+2, यहाँ 1 1 1 1, ये 2 by 2 की मैट्रिक्स लिख दी मैंने। आप देखेंगे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 1 0 0 1 ये है, प्लस 1 1 1 1, जब आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 2 सॉरी 1 + 1 2। इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल मैंने नोट करके लिखाया था कि कितने भी ऑर्डर के आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स अगर 1 1 1 1 है और बाहर से 1/n है, तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? आइडेम्पोटेंट। तो यानी कि ये हमारे पास बन गया 1 × i+2 × b, जहाँ पे b क्या है? 1/2 1 1 1 1, और ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट। इसलिए मैंने इसको ऐसे इस तरीके से ब्रेक किया, और इस प्रॉपर्टी का अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो a की पावर n का मतलब 1 × i+2 × b की पावर कितनी हो गई? n। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझना इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोच ना कर सकें। इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, और स्मॉल b की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो क्या बन रहा है? a की पावर n यानी कि 1 की पावर n इंटू i प्लस a+b, मतलब 1 + 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n इंटू a का मतलब यहाँ पे हो गया b से मतलब है। देखिए कितना आसान हो गया a की पावर n निकालना इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया 1 0 0 1, और ये हो गया 1 + 2 3, 3 की पावर n -1, और b क्या था? b था ये, तो 1/2 यहाँ कर दिया, 1 1 1 1। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर n -1 +1 बन जाएगा ये, जब ऐड करेंगे तो 3 की पावर n -1/2, और ये 3 की पावर n -1/2, 3 की पावर n +1/2। ठीक है, तो ये कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स की पावर n पावर निकाल सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा वो इस तरीके से ट्रिक वाला ही क्वेश्चन होगा, कि उसमें आप इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको आज की समझ में आई होगी।